अंशिका वर्मा, जो कि एक सीबीआई ऑफिसर थी, एक मीटिंग के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। रात के 2 बजे बज चुके थे और वह सुनसान रोड पर तन्हा चल रही थी। चलते चलते जब वह एक सुनसान मुकाम पर पहुंची तो सड़क के दरमियान एक पुलिस इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल खड़े थे। जैसे ही उन्होंने एक खूबसूरत और जवान लड़की को रात के इस पहर अपनी तरफ आता देखा, वे बेसब्री से उसका इंतजार करने लगे। अचानक इंस्पेक्टर सड़क के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया और अंशिका वर्मा का रास्ता रोकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। अंशिका वर्मा उसके साइड से गुजरकर आगे बढ़ने लगी तो इंस्पेक्टर और कांस्टेबल उसके पीछे पीछे चलने लगे। हर तरफ रात का अंधेरा पूरी तरह छाया हुआ था और अंशिका वर्मा का दिल धक धक कर रहा था। अचानक इंस्पेक्टर पीछे से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजू को पकड़ते हुए बोला, हाँ जी मैडम, कहां से आ रही हो और हमसे मिले बगैर जा रही हो? तीनों पुलिस वालों के चेहरों पर एक अजीब सा नशा था। अंशिका वर्मा बोली, वो एक जरूरी काम था, वहां से होकर घर जा रही हूं। अचानक इंस्पेक्टर ने उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे नहीं बताओगी कि वो क्या जरूरी काम था? अंशिका वर्मा बोली, वो एक जरूरी मीटिंग थी। अचानक तीनों पुलिस वाले हंसने लगे। इस टाइम कैसी मीटिंग थी? इंस्पेक्टर बोला। फिर उसने कहा, हमारे साथ भी कोई मीटिंग कर लो। अचानक इंस्पेक्टर ने उसके बाजू को जोर से खींचा और वहां से कपड़ा फाड़ दिया। अब अंशिका वर्मा समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटने लगी और इंस्पेक्टर उसकी तरफ बढ़ने लगा। इसी तरह चलते चलते जब इंस्पेक्टर ने उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ छलांग लगाई तो अंशिका वर्मा ने अचानक तेजी से भागना शुरू कर दिया और इंस्पेक्टर भी उसके पीछे तेजी से भागने लगा। अंशिका वर्मा की सांसें तेज हो चुकी थीं। वह लगातार हापंपति कांपती अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही थी। अचानक इंस्पेक्टर ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वह सड़क के दरमियान जा गिरी। इंस्पेक्टर के चेहरे पर अब एक अजीब सा नशा आ गया था। वह नीचे गिरी हुई लड़की को अजीब सी नजरों से देखने लगा। अंशिका वर्मा नीचे सड़क पर गिरी हुई थी। अब बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। अचानक इंस्पेक्टर भी सड़क पर बैठ गया और जैसे ही उसको पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, अंशिका वर्मा ने एकदम जोर से उसे धक्का दिया और पीछे की तरफ धकेल दिया। अंशिका वर्मा नीचे से उठ खड़ी हुई तो इंस्पेक्टर तेजी से उसके पास आया और उसको पीछे से आकर पकड़ लिया। अचानक अंशिका वर्मा ने जोरदार आवाज में कहा, देखो, मुझे जाने दो, कि तुम ठीक नहीं कर रहे, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर अब दीवाना हो चुका था। इतने में बाकी 2 कांस्टेबल भी वहां पर पहुंच गए और जब उन्होंने अंशिका वर्मा की यह बात सुनी तो तीनों ठहाके मारकर हंसने लगे। एक इंस्पेक्टर बोला, ओहो, हम तो डर गए। अचानक इंस्पेक्टर कांस्टेबल से बोला, शराब ले आओ। एक कांस्टेबल भागता हुआ गाड़ी पर गया और शराब की बोतलें ले आया। इंस्पेक्टर ने एक शराब की बोतल अपने हाथ में पकड़ी और लड़की की तरफ बढ़ने लगा। फिर इंस्पेक्टर ने शराब का ढक्कन खोला और लड़की, जो सड़क के बीचों बीच बैठी थी, उसके ऊपर उड़ेलने लगा। अब लड़की पूरी तरह से शराब से भीग चुकी थी। देखते ही देखते कांस्टेबल ने शराब की दूसरी बोतल इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दी। इंस्पेक्टर ने आधी शराब पीने के बाद अंशिका वर्मा को बोतल पकड़ाते हुए कहा, ये ले, पी। अंशिका वर्मा ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं पीती हूं। इंस्पेक्टर ने अंशिका वर्मा के बदन को घूरते हुए कहा, पी ले, वरना तेरे साथ वह करेंगे कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अंशिका वर्मा, जो कि एक सीबीआई अफसर थी, इंस्पेक्टर के हाथ से वह बोतल लेकर पीने लगी। अब इंस्पेक्टर और बाकी दोनों कांस्टेबल एक दूसरे की तरफ देखकर बेताबी से अंशिका वर्मा की तरफ देखने लगे, जैसे उनका मकसद पूरा होने जा रहा हो। और फिर क्या होना था? देखते ही देखते अंशिका का सारा वजूद जैसे चकरा गया। उसने अपने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। यह क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर और कांस्टेबल इंतजार में थे कि उसका नशा अपनी इंतहा को पहुंचे और उसी वक्त अंशिका वर्मा मदहोशी के आलम में सड़क के बीचों बीच लेट गई। अंशिका वर्मा अब नीम बेहोश पड़ी थी और उसके कानों में तीनों पुलिस वालों की हंसी गूंज रही थी। अचानक इंस्पेक्टर उसके करीब आया और झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके बालों की एक लठ अपनी उंगलियों में लपेटते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अब मजा आएगा। अब दोनों कांस्टेबल भी करीब आ गए। उनकी आंखों में वहशीपन और जिस्म में वैसी बेताबी थी। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर अंशिका वर्मा के गाल को छूने की कोशिश की, क्षण एक धमाका हुआ।
अंशिका वर्मा ने जमीन पर पड़ी वह बोतल अचानक उठाकर पूरी ताकत से इंस्पेक्टर के सिर पर दे मारी। इंस्पेक्टर की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और उसका माथा जख्मी हो गया। वह वहीं जमीन पर लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। दोनों कांस्टेबल पल भर के लिए स्तब्ध रह गए। अंशिका वर्मा जमीन पर गिरते संभलते कांपते हुए उठने लगी। उसकी सांसें तेज थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे। नशे की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, मगर वह अपनी पूरी शिद्दत से दौड़ रही थी। तभी जमीन पर पड़े इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल से चिल्लाते हुए कहा, क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे, इसकी सजा अब इसे जरूर मिलेगी। एक कांस्टेबल तेजी से उसकी तरफ भागा। अंशिका वर्मा अभी कुछ दूर ही पहुंची थी कि उसने जाकर अंशिका को बाजू से पकड़ लिया। अचानक इंस्पेक्टर गुस्से में भागता हुआ करीब आया। अब उसकी आंखों में वैसी लालिमा भर गई थी। उसने कांस्टेबल के हाथों से अंशिका वर्मा को खींचकर अपने करीब किया और उसके कान के पास गरजते हुए बोला, तूने मेरे साथ खेलने की कोशिश की, अब तेरी सजा और भी बढ़ गई है। अंशिका वर्मा की सांसें उखड़ रही थीं। वह बेबस दिखाई दे रही थी। फिर इंस्पेक्टर उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा और दोनों कांस्टेबल से कहा, तुम यहीं रुको, अब जो करना है मैं ही करूंगा। अब मैं अपनी असली पावर दिखाता हूं। दोनों कांस्टेबल हंसने लगे। अंशिका वर्मा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने और मजबूती से उसे पकड़ लिया और खींचते हुए अपनी गाड़ी के करीब ले आया। अंशिका वर्मा समझ चुकी थी कि अब उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी इंस्पेक्टर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंशिका वर्मा को अचानक गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। अब रात का आखिरी पहर था, सुनसान सड़क और गाड़ी के अंदर पड़ी जवान और खूबसूरत अंशिका वर्मा और अपना बदला लेने और मन की आग बुझाने के लिए आतुर इंस्पेक्टर। अचानक इंस्पेक्टर ने तेजी से दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर घुस गया। उसकी आंखों में वहशियाना चमक थी और सांसों में नशे की बदबू। उसने आगे बढ़ते हुए अंशिका वर्मा की ठोड़ी को सख्ती से पकड़ लिया और गरज कर बोला, अब देखता हूं तुम्हारा गुरूर कहां जाता है। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है, अब तुम्हारी चीखें ही मेरी जीत बनेंगी। अंशिका वर्मा की आंखों में आंसू थे और होठों पर एक जिद्दी कपकपाहट। वह खुद को कोने में समेटने लगी और जैसे ही इंस्पेक्टर झपटने ही वाला था कि अंशिका वर्मा की नजर सामने डैशबोर्ड पर पड़ी। वहां एक लंबा हथियार नुमा टॉर्च रखा था। इंस्पेक्टर ने झुककर उसके चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन अंशिका वर्मा ने पूरी ताकत से वह टॉर्च उठाई और सीधा उसके जबड़े पर दे मारी। इंस्पेक्टर एक खौफनाक चीख के साथ पीछे हटा और उसका मुंह लहूलुहान हो गया। अंशिका वर्मा ने लम्हा गंवाए बगैर दरवाजा खोला और अंधाधुंध भागने लगी। रात की सन्नाटे भरी सड़क पर वह नंगे पांव दौड़ रही थी। पीछे इंस्पेक्टर पागलों की तरह गालियां बकता हुआ उसका पीछा करने लगा। अंशिका वर्मा की सांसें तेज थीं और उसके पांव छलनी हो चुके थे। तभी पीछे से इंस्पेक्टर की भारी आवाज गूंजी, भागती रह, लेकिन आज तू मेरे हाथ से बच नहीं सकती। वह पागलों की तरह जवान अंशिका को दबोचने के लिए पीछा कर रहा था। अंशिका वर्मा ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो सड़क के किनारे उसे एक पुराना सा गेट दिखाई दिया। गेट आधा खुला था और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। यह कोई पुराना खंडरनुमा कारखाना था। अंशिका वर्मा के कदम खुद ब खुद उस तरफ मुड़ गए। वह लड़खड़ाती हुई जैसे ही अंदर घुसी, अंदर टूटी हुई ईंटें और जंग आलूदा मशीनें बिखरी पड़ी थीं। अंशिका वर्मा एक मशीन के पीछे जाकर हांफती हुई छुप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिससे सुनसान रात और ज्यादा दहशतनाक हो गई। चंद लम्हों बाद गेट धड़ाम से खुला और इंस्पेक्टर अंदर आ घुसा। उसके कदमों की आहट गूंजती जा रही थी। कहां छुपी है? उसकी आवाज कारखाने की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अंशिका वर्मा अपने होंठ दांतों में दबाए सांस रोके बैठी थी। इंस्पेक्टर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे में इधर उधर देख रहा था। तभी नीचे से उसने जंग आलूदा लोहे की सलाख उठा ली, जिसे वह जमीन पर रगड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक एक आहट हुई। आवाज सुनकर इंस्पेक्टर जोर से हंसा। हाँ, तू बच नहीं सकती। आज ये अंधेरा कारखाना ही तुझे बर्बाद कर देगा। अंशिका वर्मा की आंखों से पसीना टपकने लगा। अचानक इंस्पेक्टर की नजर मशीन के पीछे गई। वह मशीन के पीछे से होता हुआ चुपचाप आकर अंशिका के पीछे बैठ गया और अचानक उसे कमर से पकड़ लिया। अंशिका वर्मा की सांसें अब तेज हो गई थीं, क्योंकि उसके पीछे इंस्पेक्टर बैठा था। अब अंशिका वर्मा समझ चुकी थी कि बचने का कोई रास्ता नहीं। उसने एकदम अपना चेहरा इंस्पेक्टर की तरफ घुमाया और बोली, देखो, तुम यह सब ठीक नहीं कर रहे। जो तुम अब करने वाले हो
उसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कानून तुम्हें इसकी सजा देगा। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, ए पागल लड़की, क्या तू अभी भी सोचती है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? आखिर मैं एक इंस्पेक्टर हूं। कानून? हाँ, कानून वही है जो मैं चाहूं। और अभी इस वीरान जगह पर कोई तेरी चीखें सुनने वाला नहीं। अंशिका वर्मा डरते डरते वहां से उठ खड़ी हुई। अब इंस्पेक्टर करीब आकर उसके जिस्म की खुशबू सूंघने लगा। अचानक अंशिका वर्मा ने एकदम इंस्पेक्टर को जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया और कारखाने से बाहर निकल आई और तेजी से एक बार फिर दौड़ने लगी। लेकिन अभी वह कुछ दूर ही पहुंची थी कि सामने सड़क पर वही दोनों कांस्टेबल रास्ता रोककर उसके सामने खड़े थे। अंशिका मुड़ी और दूसरी तरफ भागना चाहा तो वहां से इंस्पेक्टर भागता हुआ आ गया। अब एक तरफ दो कांस्टेबल खड़े थे और दूसरी तरफ अपनी प्यास बुझाने और बदला लेने के लिए तैयार इंस्पेक्टर। अंशिका वर्मा के लिए अब तमाम रास्ते बंद हो गए थे। उसने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर लीं, दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए, जैसे अब वह हार मान चुकी हो, और फिर वहीं सड़क के दरमियान नीचे बैठ गई। इंस्पेक्टर ने बूट जोर से सड़क पर मारते हुए गरजती आवाज में कहा, उठ और चुपचाप खुद ही जाकर गाड़ी में लेट जा, ओके? वरना यहीं सड़क पर तेरा अंजाम कर दूंगा। अंशिका वर्मा ने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ आंखों से हटाए और कांपती आवाज में कहा, तुम लोग समझते हो तुम्हारे पास वर्दी है, इसलिए जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखना, जुल्म कभी देर तक नहीं टिकता। इंस्पेक्टर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। बड़ी बहादुरी के लेक्चर दे रही है, लेकिन आज ये बातें तेरे किसी काम नहीं आएंगी। अचानक इंस्पेक्टर बोला, ऐसे नहीं मानेगी, ये रस्सी ले आओ। एक कांस्टेबल भागता हुआ गाड़ी से रस्सी का एक टुकड़ा निकाल कर ले आया। इंस्पेक्टर ने कहा, इसके हाथ पांव बांध दो। कांस्टेबल अंशिका वर्मा के पास बैठकर उसके हाथ पैर बांधने लगा। तब अंशिका ने सोचा कि अगर वह बंध गई तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अचानक उसने इंस्पेक्टर से कहा, अच्छा ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं इसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल जोर जोर से हंसने लगे। फिर इंस्पेक्टर अंशिका के करीब आया और उसे घूरते हुए बोला, शाबाश, अगर पहले ही मान जाती तो हमें इतना कुछ तुम्हारे साथ नहीं करना पड़ता। इंस्पेक्टर के करीब आते ही अंशिका वर्मा ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा सुकून तारी कर लिया, जैसे वह वास्तव में हार मान चुकी हो। दोनों कांस्टेबल भी कह कहे लगा रहे थे और पूरी तरह संतुष्ट थे कि अब यह लड़की उनके काबू में आ गई है। इंस्पेक्टर ने रस्सी कांस्टेबल के हाथ से लेते हुए कहा, अब तो खुद ही तैयार है, फिर रस्सी की जरूरत नहीं, बस सीधे गाड़ी में बैठ जा। अब अंशिका वर्मा इस सुनसान सड़क और अंधेरी रात में गाड़ी की तरफ चलने लगी। इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल भी अपना मकसद पूरा करने के लिए उसके पीछे पीछे बेताबी से चलने लगे। गाड़ी के पास पहुंचते ही अंशिका वर्मा ने गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर एकदम मुड़कर इंस्पेक्टर से बोली, देखो, मैं तुम्हारी बात मान तो रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह एक बार फिर बता रही हूं कि इसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इंस्पेक्टर जहरीली मुस्कान के साथ बोला, हाँ, अंजाम? अब तेरा अंजाम हमारे हाथों में है, बाकी किसी अंजाम की फिक्र छोड़ दे। दोनों कांस्टेबल कह कहे लगाते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अंशिका वर्मा ने आहिस्ता आहिस्ता कदम अंदर गाड़ी में रखा। इंस्पेक्टर ने झुककर उसके करीब होते हुए तंजिया अंदाज में कहा, शाबाश, बहुत अक्लमंद हो गई हो। और जैसे ही इंस्पेक्टर गाड़ी के अंदर प्रवेश करने लगा, उसी समय पीछे से एक और पुलिस जीप वहां आ गई। इंस्पेक्टर ने जब पुलिस जीप को देखा तो दरवाजा बंद करके जल्दी से उस जीप की तरफ चला गया। अंशिका वर्मा गाड़ी के अंदर ही थी। इंस्पेक्टर जाकर जीप में बैठे पुलिस वाले से बात करने लगा। इससे पहले कि अंशिका वर्मा बाहर निकलकर जीप के पास आती, जीप वहां से निकल गई। अब इंस्पेक्टर वापस गाड़ी की तरफ मुड़ रहा था। इतने में अंशिका ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर इंस्पेक्टर के पास आकर उसका हाथ थामकर बोली, हाँ, अब क्या हुआ? अंशिका वर्मा ने प्यार भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले तुम मुझे कुछ खिला दो, इसके बाद मैं और तुम होंगे यहां, बस, और कोई नहीं। इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। इंस्पेक्टर तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी से एक बर्गर निकालकर अंशिका के हाथ में पकड़ा दिया। अंशिका वर्मा वहीं सड़क पर बैठ गई और बर्गर खाने लगी। इंस्पेक्टर, जो बेताब खड़ा था, उसका सब्र नहीं हुआ तो उसने अंशिका वर्मा से कहा, जल्दी खाओ, वक्त नहीं है। अंशिका वर्मा ने अपने आप से कहा, लगता है अब इन्हें ज्यादा देर तक रोकना संभव नहीं। अब मैं क्या करूं?
फिर अंशिका वर्मा डरते डरते सड़क से खड़ी हुई। अंधेरी रात और सुनसान सड़क का सन्नाटा और भी भय पैदा कर रहा था। इंस्पेक्टर अब पूरी तरह से तैयार था। उसकी आंखों में हवस भरी चमक थी और दोनों कांस्टेबल पीछे हंसते हुए खुसर फुसर कर रहे थे। अचानक इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर अंशिका के बाजू को मजबूती से पकड़ा और भारी सांस लेते हुए बोला, चलो, अब तमाशा बहुत हो गया, समय बर्बाद मत करो। अंशिका ने एक पल के लिए अपने होठों पर अजीब सी मासूम मुस्कान ला दी, जैसे वह हार मान गई हो। उसने अपनी निगाहें इंस्पेक्टर की आंखों में डालते हुए आहिस्ता से कहा, एक शर्त है। इंस्पेक्टर रुका। शर्त? अंशिका प्यार भरी आवाज में आहिस्ता से बोली, तुम्हें मुझ पर हाथ डालने से पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। इंस्पेक्टर पहले तो चौंका, फिर कहकहा लगाकर हंस पड़ा। हाँ हाँ, यह भी कोई शर्त है? अच्छा, मान लेते हैं। अचानक अंशिका वर्मा इंस्पेक्टर के करीब आई और प्यार से उसका हाथ पकड़कर सड़क के एक कोने की तरफ ले जाने लगी। इंस्पेक्टर भी उसके साथ चलने लगा। अंशिका वर्मा थोड़ा आगे सड़क पर एक वीरान स्थान पर जाकर बोली, यहां ठीक है। इंस्पेक्टर एकदम हैरान होकर बोला, यहां? यहां कोई देख लेगा? अंशिका वर्मा ने उसे उकसाते हुए कहा, तुम्हें किस चीज का डर है? आखिर तुम एक इंस्पेक्टर हो। इंस्पेक्टर भी जोश में आ गया और अपने गुरूर में बोला, हाँ ठीक कहा, मुझे किस चीज का डर भला? तुम यही कहती हो तो यही सही। गुरूर और जोश के नशे में वह अंशिका के बिल्कुल करीब आ गया। अंधेरा और सन्नाटा चारों तरफ फैल चुका था। सिर्फ दूर से हवा के झोंके और कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अंशिका ने बड़ी मासूमियत के साथ उसका हाथ अपने हाथों में थामा, जैसे वास्तव में हथियार डाल दिए हों। फिर उसने आहिस्ता से कहा, यहां नीचे सड़क पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए सड़क पर नीचे लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए बोला, चलो देखते हैं तुम अब क्या करती हो। अंशिका कुछ देर उसके चारों तरफ चक्कर लगाती हुई मन ही मन कुछ सोचने लगी। फिर झुककर उसके पास आई। लम्हा भर को ऐसा लगा जैसे वह उस पर झुकने वाली है। इंस्पेक्टर के होठों पर फतह की मुस्कान और गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन अगले ही पल अंशिका ने अपने जूते की एड़ी उसकी कलाई पर दे मारी, जहां वह अपनी रिवॉल्वर लगाए हुए था। इंस्पेक्टर तड़प कर आंखें खोल बैठा, लेकिन तब तक अंशिका वर्मा उसकी बंदूक खींच चुकी थी। इंस्पेक्टर उठकर वहीं सड़क के बीच बैठ गया और बोला, यह क्या धोखा किया तुमने मेरे साथ? उसी समय अंशिका को ख्याल आया कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वह अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए इंस्पेक्टर के करीब आकर बैठ गई और गन उसके हाथ में थमाते हुए प्यार भरी निगाहों से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें बस ये दिखाना चाहती थी कि मैं भागना चाहूं तो भाग सकती हूं, लेकिन अब मेरी मर्जी है, मैं खुद इसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर इंस्पेक्टर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह अंशिका को अपने गले से लगाने लगा। अंशिका वर्मा ने कहा, एक मिनट रुको, पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम वास्तव में एक ताकतवर इंस्पेक्टर हो और जो चाहो वह कर सकते हो? इंस्पेक्टर ने गुरूर भरे अंदाज में कहा, हाँ, कर सकता हूं। तभी अंशिका वर्मा ने अचानक इंस्पेक्टर का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की तरफ ले जाना शुरू किया। इंस्पेक्टर हैरान होकर यह सब देखने लगा। चलते चलते वे गाड़ी के पास पहुंचे। अब इस सुनसान रोड पर रात का आखिरी पहर था और वहां सिर्फ अंशिका और इंस्पेक्टर मौजूद थे। अंशिका और इंस्पेक्टर जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचे, अंशिका एकदम गाड़ी के अंदर प्रवेश कर गई और गाड़ी से एक लाल रंग का दुपट्टा उठाकर बाहर लाई और बोली, यह किसका है? इंस्पेक्टर तंजिया अंदाज में बोला, होगा तुम्हारी जैसी किसी लड़की का। अंशिका वर्मा अब अपने असली मकसद की तरफ बढ़ रही थी। उसने कहा, मैं नहीं मानती, तुम इतने पावरफुल हो और यह सब कर सकते हो। इंस्पेक्टर, जो अपने पद के गुरूर के दम पर बोल रहा था, वह समझ नहीं पाया और अपने मोबाइल से अंशिका वर्मा को सभी लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगा जिनके साथ उसने गलत काम किए थे और बड़े गुरूर से सभी घटनाओं का जिक्र करने लगा। कल मैंने ऐसा किया, परसों वैसा किया, मुझे पकड़ने वाला कौन है? आखिर मैं एक इंस्पेक्टर हूं। अंशिका वर्मा चुपचाप सारी बातें सुनती रही। फिर इंस्पेक्टर के करीब जाकर बोली, वाह, तुम तो बहुत बहादुर निकले। उसने इंस्पेक्टर से कहा, आओ, मैं अब तुम्हारी बहादुरी देखना चाहती हूं। वह इंस्पेक्टर को उसी सुनसान रोड पर दूसरी तरफ ले जाने लगी जहां बाकी दो कांस्टेबल खड़े थे। इंस्पेक्टर भी खुशी खुशी उसके साथ चल रहा था। वहां पहुंचकर अंशिका वर्मा हंसते हुए बोली, तो क्या कह रहे थे इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं?
यह कहते ही उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपा हुआ कैमरा बाहर निकाला। वही कैमरा जिसमें इंस्पेक्टर के सारे गुनाह, उसके गुरूर भरे इकरार और हर कुप्रवृत्ति रिकॉर्ड हो चुकी थी। इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराहट में तेजी से अंशिका वर्मा की तरफ लपका ताकि कैमरा छीन सके, मगर इससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। अब वह सामने खड़ी लड़की, वह बेबस अंशिका वर्मा नहीं थी, बल्कि एक बहादुर अफसर अपने असली रूप में सामने आ चुकी थी। इसी समय पीछे से दो काली जीपों की हेडलाइट्स रोशन हुई। धुआं उड़ाता हुआ ब्रेक का शोर गूंजा और अगले ही पल कमांडो की टीमें गाड़ियों से बाहर निकल आईं। अंशिका वर्मा ने हाथ का इशारा किया और देखते ही देखते इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल जमीन पर दबोच लिए गए। इंस्पेक्टर की टांगें कांपने लगीं। वह कपकपाती आवाज में बोला, यह लड़की झूठ बोल रही है। अंशिका वर्मा उसके करीब आई और एक और जोरदार थप्पड़ देते हुए गुरूर से बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं सीबीआई अफसर हूं और यह टीम मेरे हुक्म पर यहां आई है। तुम समझ रहे थे कि यह खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो। असल में यह खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला है। मुझे तुम्हारी दरिंदगी और लड़कियों के साथ गलत कामों का पता चला तो मैंने खुद यहां आकर तुम्हें हाथों हाथ पकड़ने का फैसला किया ताकि तुम खुद अपने मुंह से ही इकरार करो और तुम्हें जल्द सजा दिलवा सकूं। अंशिका वर्मा ने फिर अपना कार्ड जेब से निकालकर इंस्पेक्टर के मुंह के सामने लहराया। तीनों की आंखें हैरत और डर से फटी रह गईं। अंशिका वर्मा ने लात मारकर इंस्पेक्टर को जमीन पर गिरा दिया और आदेश दिया, ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। कमांडोज ने तीनों को गाड़ियों में डाल दिया और जेल में स्थानांतरित कर दिया। कुछ ही दिनों में अदालत में मुकदमा चला। अंशिका वर्मा ने कैमरे की रिकॉर्डिंग और सभी सबूत जज के सामने पेश कर दिए। इन पुख्ता सबूतों ने न्याय की राह हमवार कर दी और अदालत ने इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, अंततः उसका अंजाम अपमान और रसवाई ही होता है। इंस्पेक्टर और उसके दोनों कांस्टेबल वर्षों से मासूम लड़कियों को अपनी हसरत का शिकार बनाते रहे। वे सोचते थे कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनका गुरूर उन्हें अंधा कर गया था। इंस्पेक्टर को यह गर्व था कि वह सबके साथ खेल खेल रहा है, यहां तक कि अंशिका वर्मा को भी अपनी हसरत का शिकार बना लेगा। वह ऐसा सोचता रहा, लेकिन अंशिका वर्मा ने अपने मिशन और उद्देश्य के लिए यह सब सहा। वह जानती थी कि अगर उसने उनके पास जाकर सब कुछ अपने कैमरे में कैद न किया होता तो ये दरिंदे कभी बेनकाब न होते। इंस्पेक्टर यही सोचता रहा कि वह अंशिका वर्मा को पकड़ लेगा, मगर असल खेल वह नहीं खेल रहा था, बल्कि अंशिका वर्मा उसके साथ खेल रही थी। जब समय आया, अंशिका वर्मा ने अपना असली रूप, एक सीबीआई अफसर का चेहरा दुनिया के सामने दिखाया। जिसने दूसरों को वर्षों रुलाया था, वह खुद थप्पड़ों और लातों की मार खाते हुए कमांडोज के हाथों जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। इस अंजाम ने यह साबित कर दिया कि ताकत और पद का गलत इस्तेमाल इंसान को सिर्फ अस्थायी संतोष दे सकता है, पर हमेशा नहीं बचा सकता। अंततः सच्चाई और हिम्मत के सामने बुराई हार जाती है। जिंदगी स्पीक्स पर सच्ची कहानियों का जादू, सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। अगली बार फिर मिलेंगे।